नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आप लोगों के सामने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीनों की अमीनो अम्लों में प्रोटीनों की अमीनो अम्लों में परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कौन सा एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? तो बड़ी आंत से संलग्न होती है। किससे? बड़ी आंत से संलग्न होती है। मानव शरीर में पूंछ अपेंडिसाइटिस जो होता है दोस्तों जो है ये बड़ी आंत से संलग्न होती है। मानव शरीर में छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? तो शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी जो है मानव शरीर में छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासमान क्रम है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग 2/3 भाग दोस्तों जो है पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान है उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान उत्तरी ध्रुव है। डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा दोस्तों समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन दोस्तों जो है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे? हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीज स्थित है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तरह पर रहता है? 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर आता है? तो 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो गहरे सागरीय मैदान है। क्या है? गहरे सागरीय मैदान महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग है। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक में है। उत्तरी अटलांटिक में दोस्तों जो है सारगैसो संबंधित है। निम्न में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो चाड अफ्रीका का ऐसा देश है दोस्तों जिसका सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती। नेक्स्ट, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में भौतिकी के क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, साइबरनेटिक्स। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, साइबरनेटिक्स कहलाता है। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल्स हिग्स बोसॉन है। समय मापक विज्ञान है। क्या है? समय मापक विज्ञान हायरोलॉजी कहलाता है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किसमें किया जाता है? ट्राइबोलॉजी में दोस्तों ध्यान रखिए, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो BR आम्बेडकर के द्वारा दोस्तों जो है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम प्रारंभ किया गया था। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो प्रताप ने। किसे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को दोस्तों जो है
भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में भाग लिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब कब और किसने की थी? तो 1897 ईस्वी में दोस्तों जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन थी? तो शारदा मणि दोस्तों जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है। सत्तार प्रकाश की रचना किसने की थी? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्तार प्रकाश की रचना की थी। दयानंद सरस्वती ने किसका नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिए थे। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये बात दयानंद सरस्वती ने कही थी। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव ने। राधाकांत देव वह बंगाली नेता थे जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सही है? तो भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके? प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है अनुच्छेद 78 में। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति किसके पास होता है? तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष की आयु होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो लोथल दोस्तों जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी किसे माना गया है? सर जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था? ए कनिंघम। ए कनिंघम दोस्तों जो है हड़प्पा के उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा दोस्तों जो है हड़प्पा का वो नगर है जो 3 भागों में विभक्त है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं। तो स्वर्ण आभूषण प्राचीन भारत में निशाका से के नाम जाने जाते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण दोस्तों पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो कीकट। कीकट दोस्तों जो है ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था किसका? लकड़ी का बना हुआ था। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है कितना? 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच
कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिण बेसिन से होता है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। बोकारो का तापी बिजली घर कहाँ स्थित है? बोकारो का तापी बिजली घर जो झारखंड में स्थित है। रामपुर जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर प्लांट लगाने वाला बना, वो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।